मंच पर बैठे पूरे हमारे रिलीजियस लीडर सबको मेरा सलाम। इतने बड़े मंच पर हमको दावत देकर कुछ बातें बोलने के लिए जो हमको मौका दिए, मैं मुश्ताक मलिक साहब का बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मेरे से इस्लाम के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। शरीयत के बारे में मेरा ज़रूरत नहीं है आपको, मगर कुछ बातें बोलना के लिए बुलाए तो बोलना मेरा फर्ज है। मैं पहला आपको, मुश्ताक मलिक साहब को, शबीर साहब को, आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ने तुमको इस्लाम में पैदा करा, यह बड़ा मेहरबानी आप पर किया है साहब। अगर आप लोग इस्लाम में पैदा नहीं होते थे, बाबा साहब अंबेडकर दुनिया के बहुत बड़े इल्म हासिल करते हुए भी जब वो बैरिस्टर होके आए, बड़ौदा में नौकरी पे थे, बहुत बड़ा जिम्मेदारी जगह पे थे, तो उनका फाइल कोई टेबल पे लाता तो ऊपर से फेंकता था, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर एक अछूत थे। अगर अछूत के गली में अगर आप पैदा होता, अल्लाह पैदा करता था, तब तुमको मालूम होता था अछूत की बीमारी क्या है। गरीबी में पैदा होना साहब, मगर अछूत होकर हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं होना। हिंदुस्तान के वजीर आजम, उसको कम इल्म हासिल किया है, उसको दिमाग बाकी सब कुछ दिया है, दिल नहीं दिया है। हमारे शरीयत के बारे में, हमारे खवातीन के बारे में यूपी में मैं भी पेपर में पढ़ा, मेरे बहन, मेरे माँ, जो मुसलमानों के खवातीन को मैं इंसाफ देना चाहता हूँ बोल के बोल रहा है। अरे तू कौन होता रे बाबा? कुरान से बड़ा है तू, शरीयत से बड़ा है तू। और कुरान कोई मुल्ला मौलवी हम तुम टेबल पर लिखकर बनाए सो कुरान है? कुरान तो इंसानियत का पैगाम है। इंसानियत, कुरान बोले तो इंसानियत का यह है, मामूली नहीं है। कुरान के इस पर अगर कोई चला तो उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है साहब, कोई चीज की जरूरत नहीं है। और उसको वजीर आजम को यह मालूम नहीं है हिंदुस्तान का मुसलमान किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, कोई नेता का, कोई दलाल का जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान किसी का मोहताज है तो अल्लाह का निगाह का मोहताज है, किसी का मोहताज नहीं है। मगर हमारे शरीयत में खवातीन को इतना सहूलत दिया गया है, जहां पैदा होते हैं उस घर में भी उसको जायदाद को, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। शादी करने के जिस शौहर के घर को जाती वहां भी हिस्सा मिलता है, बेटे के इसमें भी हिस्सा मिलता है साहब। मगर हमारे वजीर आजम को मालूम नहीं है हिंदू धर्म में क्या मिलता साहब। एक बार कन्यादान करके दिए तो उधर वो मर गए तो भी फिर क्या नहीं देखते साहब। जिस घर में पैदा हो गए, कन्यादान करने के बाद हिस्सा नहीं मिलता। और अगर शरीयत नहीं होता, कुरान के शरीयत अगर हुजूर अगर नहीं देते हमको
इस्लाम इतना दुनिया में नहीं फैलता था। मैंने अपने तकरीर में कहा, मुश्ताक मलिक साहब के सदारत में जो हुई, कुछ रिलीजन, कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं बोरवेल के सर का है दुनिया में, कुछ धर्म ऐसे हैं जो बौली के सर का है, कुछ धर्म ऐसे हैं नाले के सर का है, कुछ बौलिया, कुछ रिलीजन ऐसे हैं वो नदी के सर का है, मगर इस्लाम 7 समंदर से भी बढ़कर है। और इस्लाम को खत्म करने का दावा करने वालों को मेरा, यहां से मैं उनको पूछना चाहता हूं, पूरे दुनिया के मुसलमान भी इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। गैर मुसलमान तो छोड़ दो, इसको अल्लाह ने दिया है, इसको बचाने वाला भी अल्लाह है, इसको ता क़यामत दुनिया रहे तक इस्लाम को कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ, कैसा राजा पैदा नहीं हुआ, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। साहब मोदी, मुश्ताक मलिक साहब, तुम्हारे लिए ये शरीयत का पहले क्या करे, आते ही घर वापसी का लाए। हमारा अछूत लोग जितने भी इस्लाम कबूल करे, एक आदमी भी इस्लाम छोड़कर वापस नहीं आया, वहां उस जगह फेल हो गए। उसके बाद लव जिहाद ला गया, लव जिहाद का उठाए। अरे तुम्ही तो वो लव जिहाद का शुरू करे, तुम्हारा राज रजवाड़ा बचाने के लिए जोधाबाई का मंगनी तोड़ के अकबर साहब के हवाले उस दिन करे, राज रजवाड़ा बचाने के लिए अकबर साहब को हवाले करे, उस दिन से शुरू हुआ तो आखिरी तक वो रहेगा, ये दुनिया रहे तक ये चलता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं ठहरता, मैं इतना ही कहूंगा, अल्लाह ने आपको इस्लाम में पैदा होने का मौका दिया। आज आरएसएस वालों को, विश्व हिंदू परिषद वालों को यह डर है, जो दलित लोग, ओबीसी लोग इस्लाम कबूल करने के लिए जो कतार बन के जा रही है, इसको रोकने के लिए शरीयत का नाम के ऊपर, कौ स्लाटर बिल के ऊपर गिजा पर पाबंदी, अल्लाह ने गिजा दिया भा, तू छीन लेने वाला कौन होता है? आज गिजा पर पाबंदी करता, कल शादी पर पाबंदी करता, कल परसों पर बच्चों को पैदावार पर पाबंदी करता, सांस लेने पर पाबंदी करता, पानी पीने पर पाबंदी करता। तू कितना दिन रहने वाले हैं? अल्लाह का जो दिया हुआ चीज को तू चैलेंज करता, जहां हम पैदा हो गए हम चैलेंज नहीं कर सकते, तू कैसा कर सकता था? और मुस्लिम खवातीन को मैं इंसाफ देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तू शादी कब कर लिया? और तेरी बीवी कहां है? और तू कहां है? तू उसको डाइवर्स भी नहीं करा और साथ में नहीं रखा, और पूरे हिंदुस्तान के खवातीन बेवकूफ है क्या तेरे को भरोसा करने के लिए? पहले बीवी को बाजू, तू बीवी को दिल्ली को बुला ले, बाद में हमारी बात कर। पाप बिचारी हमारी बहन वहां मर रही है गुजरात में कहीं कोने कोने में, और वो दुनिया में घूम रहा, कभी एक दिन तो साथ। हाँ, तो अपने बीवी को इंसाफ नहीं दिया, हमारे को क्या इंसाफ देता? जो घर नहीं संभाला देश का संभालता बा। इसलिए इस्लाम और शरीयत, इसके बारे में अभी तक बहुत बड़े लोग बोलने वाले भी हैं, बोले हैं। मैं इतना कहता हूं, तुम्हारे से मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीजें बाजार में चर्चा होने का चीज नहीं है। ये शरीयत तो कुरान शरीफ पर चलने का और शरीयत को फॉलो करने का। हुजूर कितना सादा सीधा जिंदगी करे, कभी कभी 2 खजूर खा के दिन गुजारे, एक जोड़े कपड़े पर उन्होंने जिंदगी गुजारे। हाँ, अरे इस्लाम के होता सीधा और सादा रिलीजन
दुनिया में कोई चीज, कोई धर्म नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है मेरे पूरे भाइयों से, निकाह को महंगा मत करो। 5 खजूर पर निकाह हो सकता है, वो भी इस्लाम में हो सकता है, दूसरा जगह नहीं होता। निकाह को महंगा मत करो बोल के मैं हाथ जोड़ के हजारों नहीं करोड़ों लोगों में, मुश्ताक मलिक साहब, जिस दिन रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, जिस दिन रिजर्वेशन हिंदुस्तान में दलितों का खत्म हो जाएगा, दूसरा दिन देखो हिंदुस्तान के पूरे मस्जिद भी बस नहीं होते, गली बस नहीं होते। आप वहां नहीं बैठेंगे, मैं बैठूंगा वो मस्जिद पर। मोहम्मद शबीर साहब, वो जगह पे तुम नहीं बैठेंगे, तुमको जगह नहीं मिलेगी। उतने करोड़ों करोड़ों लोग इस्लाम कबूल करने वाले हैं आगे आने वाले दिन में। इस्लाम ये कैसा, इस्लाम कबूल करने के लिए क्यों आ रहे मालूम है? दलित लोग क्यों आ रहे? इस्लाम में एक अल्लाह को मानना, 5 वक्त नमाज गिनना, रोजा रहना, ज़कात और मालिया हालत अच्छे रहे तो हज, ये ईमान के बुनियाद पर ये 5 चीजों से इस्लाम खड़ा हुआ है। और हिंदू धर्म में क्या है? इस्लाम में अल्लाह के सामने झुकने का है, मगर हिंदू धर्म में इंसान के सामने झुकने का है। मुसलमान अल्लाह का गुलाम हो सकता, दुनिया में किसी इंसान का गुलाम नहीं हो सकता, मगर हिंदू धर्म में इंसान का गुलाम बनो बोलते हैं। वो गुलामी से बाहर आने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होने के बाद हमको भी थोड़ा अकल आ गया, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता वो भी मालूम हो गया, हर चीज हमको इबादत करने का भी मालूम हो गया। मैं तुम्हारे से हाथ जोड़ के आखिरी मैं बात बोल के मेरा रुखसत लेता हूं। मुसलमान दीन का इल्म पहला हासिल करना, बाद में दुनिया का इल्म हासिल करना। ये सारे चीजें क्यों आ रहे? तुम लोग दीन के इल्म हासिल नहीं कर रहे और दीन को फॉलो नहीं करने से ये ऐसे सारे चीजें हमारे बीच में आ रहे साहब। अगर दीन की दुनिया मजबूत हो गई, दुनिया की दुनिया हमारे को ऑटोमेटिक अल्लाह हमारे कदमों में लाके छोड़ते साहब। पहले दीन का मालिक बनो, बाद में दुनिया का मालिक बनो साहब। कुरान और शरीयत में यही बताया हो। अपना औकात का जायजा ले लो, अपना बीबी को दिल्ली को बुला लो, बाद में हमारा शरीयत का बात करो, हमारा कुरान के बारे में बात करो। पौड़ी होकर, बोरवेल होकर, तालाब होकर समंदर को छेड़ना छोड़ दो। बौली सूखता, बोरवेल सूखता, नदी नाले सूखते, समंदर कभी नहीं सूखता। इस्लाम कभी नहीं झुकता, कभी नहीं मिटता, और मिटाने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये थे आली जनाब बी नारायण राव साहब।